रीना अपने 8 साल की बेटी सुमन के साथ रहती थी। रीना के पति का नाम राकेश था, जो पिछले साल किसी बीमारी के कारण गुजर गया। तब से रीना अकेले ही अपने घर को संभालती और अपने बच्ची की परवरिश करती थी। एक दिन जब रीना घर का सारा काम करके सुमन को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तभी घर के बाहर कोई आदमी रीना के घर का पता पूछ रहा था। रीना उसके पास जाकर बोली, बोलिए भैया, मेरा ही नाम रीना है, आपको मुझसे क्या काम है। वह आदमी बोला, देखिए बहन जी, आपके पति जब जीवित थे तब वह हमारी कंपनी से 2 लाख का लोन लिए थे, जिसको वापस किए बिना ही उनका देहांत हो गया। अब आपको ही उनका लोन चुकाना होगा। रीना बोली, भैया मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको लोन चुका सकूं, लेकिन आप मुझे 1 साल का समय दे तो मैं पैसे इकट्ठा करके आपको लौटा दूंगी। लेकिन वह आदमी इतने दिनों का समय देने के लिए राजी नहीं था। रीना को 1 महीने का समय देकर चला गया। रीना सोच में पड़ जाती है कि 1 महीने में पैसों का इंतजाम कैसे होगा। रीना अपने नज़दीकी रिश्तेदारों से अपनी परेशानी बताती है, लेकिन मुसीबत के वक्त कोई उसका साथ नहीं देता। मन ही मन भगवान को याद कर प्रार्थना करने लगती कि आप ही मदद कीजिए। एक दिन रीना अपने बच्ची सुमन को लेने स्कूल जा रही होती है, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। रीना को कुछ लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उधर स्कूल के बाहर सुमन अपनी माँ का इंतज़ार कर रही थी। बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद जब रीना नहीं आई, तब सुमन अकेले ही घर की ओर चली गई। घर पहुंचकर देखी तो उसकी माँ घर में नहीं थी। उसने आसपास जाकर देखा, लेकिन उसकी माँ नहीं मिली। वापस घर आकर रीना रोने लगी कि माँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। तभी लोन वाला आदमी उसके घर में आता है। वह सुमन को पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है। सुमन रोते हुए बोलती है, पता नहीं अंकल, माँ कहीं चली गई है। और वह कहकर सुमा फिर रोने लगती है। यह देखकर उस आदमी को सुमन पे दया आता है। वह सुमन को कहता है, चिंता मत करो, हम दोनों तुम्हारी माँ को ज़रूर ढूंढ लेंगे, तब तक तुम मेरे साथ रहोगी। सुमन उसके साथ चली जाती है। वह आदमी सुमन की माँ को ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन उसकी माँ नहीं मिली। कुछ दिनों में सुमन को उस आदमी में अपना पापा जैसे लगाव हो जाता है और उस आदमी को भी सुमन बहुत प्यारी लगती है। सुमन अब उसी के साथ रहने लगती है। कुछ दिनों बाद उस आदमी को रीना के बारे में पता चलता है कि वह हॉस्पिटल में एडमिट है। वह सुमन को लेकर रीना से मिलने हॉस्पिटल जाता है। रीना सुमन को देखकर बहुत खुश होती है। वह उस आदमी को शुक्रिया करती है, इतने दिनों तक आपने मेरी बच्ची का ख्याल रखा, उसके लिए धन्यवाद। मैं आपके पैसे जल्द लौटा दूंगी। लेकिन वह आदमी रीना से कहता है कि अब पैसे लौटाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लोन की रकम भर दी है। रीना मन में सोचती है, सच में भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। जो आदमी पैसे के लिए आया था, उसने ही पैसे की मदद की। सुमन और रीना अपने घर चले जाते हैं। सच में खून से बढ़ के इंसानियत सबसे ऊंचा होता है।